हम ज्योतिष संजीवनी चैनल से बोल रहे हैं। आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में चल रही उस जंग की जिसने पिछले 24 घंटों में बेहद खतरनाक मोड़ ले लिया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे सटीक हमला किया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल के डिमोना इलाके में, जहां उसका बेहद गोपनीय न्यूक्लियर सेंटर स्थित है, जिसे शिमोन पेरेस न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर कहा जाता है, वहां ईरान ने एक के बाद एक 7 मिसाइलें दागी। ये हमले इतने तेज और सटीक थे कि इजराइल के मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम, एरो, डेविड स्लिंग और पैट्रियट भी इन्हें पूरी तरह रोक नहीं पाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन मिसाइलों में से कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी गिरी है। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो इसके परिणाम बेहद भयावह हो सकते हैं। रेडिएशन का खतरा पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। दरअसल ये हमला अचानक नहीं था, इसके पीछे एक स्पष्ट पैटर्न दिखाई देता है। इससे पहले ईरान के नतांज न्यूक्लियर साइट पर हमले हुए थे और अब डिमोना पर जवाबी कार्रवाई देखी जा रही है। यानी दोनों देशों के बीच अब सीधी और खतरनाक टकराव की स्थिति बन चुकी है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो इजराइल के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के 2 बड़े पोर्ट्स पर सीधा हमला हुआ है, जहां जहाज खड़े होते हैं। इन पोर्ट्स के नेविगेशन और इंजीनियरिंग सेंटर भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। हाइफा शहर की स्थिति भी बेहद गंभीर बताई जा रही है। वहां लगातार तीसरे दिन मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं। आग लगने की घटनाएं लगातार हो रही हैं और राहत कार्य पूरी तरह से दबाव में है। इसके अलावा बेन गुरियन एयरपोर्ट और नेवाते में एयरबेस पर हुए हमलों को लेकर भी बड़े दावे सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन हमलों में इजराइल के कई फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचा है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन अगर ये सच साबित होते हैं तो यह इजराइल के लिए बड़ा सैन्य झटका हो सकता है। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया है। कई कम्युनिकेशन टावर्स पर हमले हुए हैं, जिससे नेटवर्क और संपर्क व्यवस्था प्रभावित हुई है। साथ ही कुछ हाई-राइज सरकारी इमारतों को भी हाइपरसोनिक मिसाइलों से निशाना बनाए जाने की खबरें हैं। अब बात करते हैं ईरान की रणनीति की। जो सबसे दिलचस्प और खतरनाक पहलू सामने आया है वह है वेव अटैक स्ट्रेटेजी। यानी हमले एक ही बार में नहीं, बल्कि अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की मिसाइलों के साथ किए जा रहे हैं। रात करीब 10 बजे पहला हमला हुआ, जिसमें भारी मिसाइलों के साथ क्लस्टर बम भी इस्तेमाल किए गए। इसके बाद कुछ घंटों का गैप और फिर तड़के करीब 2:15 बजे दूसरी लहर आई, जिसमें इमाद और कद्र जैसी मिसाइलें इस्तेमाल हुईं। फिर सुबह 5 बजे के आसपास तीसरी लहर ने हमला किया। इस तरह की शिफ्ट बेस्ड स्ट्रेटेजी ये दिखाती है कि ईरान ने अपनी मिसाइल यूनिट्स को अलग अलग हिस्सों में बांटकर बेहद योजनाबद्ध तरीके से हमले किए हैं। इससे इजराइल के डिफेंस सिस्टम पर लगातार दबाव बना रहता है और उन्हें रिकवर होने का समय नहीं मिलता। अब सवाल उठता है कि क्या इजराइल इन हमलों को रोक पा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इंटरसेप्टर मिसाइल्स की कमी भी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। जब तक हल्के हमले हो रहे थे तब तक उन्हें रोका जा रहा था, लेकिन अब भारी मिसाइलों के सामने सिस्टम कमजोर पड़ता दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थिति जटिल होती जा रही है। अमेरिका की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पहले जहां यह माना जा रहा था कि अमेरिका इजराइल की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाएगा, वहीं अब संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका ने अपनी रणनीति को सीमित कर लिया है। वहीं दूसरी ओर ईरान अपनी विदेश नीति के जरिए भी दबाव बना रहा है। उसने इस्लामिक देशों को एकजुट होने का प्रस्ताव दिया है, जिससे ये संकेत मिलता है कि यह संघर्ष केवल सैन्य नहीं, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी फैलता जा रहा है। कुल मिलाकर पिछले 24 घंटे इस पूरे संघर्ष के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। जिस तरह के हमले हुए हैं और जिस स्तर की तबाही की खबरें सामने आ रही हैं, उससे ये साफ है कि आने वाले समय में स्थिति और गंभीर हो सकती है। अब देखना ये होगा कि इजराइल इस स्थिति से कैसे निपटता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बढ़ते हुए संघर्ष पर क्या प्रतिक्रिया देता है। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट और गहराई से जुड़े अपडेट चाहिए, तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।